तो क्या आप भी अपना करियर मेडिकल एंड पैरामेडिकल में बनाना चाहते हैं और आप भी बीएमएलटी, डीएमएलटी, बीपीटी और नर्सिंग कर रहे हैं तो आप सही जगह आए हैं। यहाँ आपको इन सभी के कोर्स के बारे में जानकारी दी जाती है और डिटेल में क्लास दी जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इसमें से एक टॉपिक है टॉर्निकेट। टॉर्निकेट क्या होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज कैसे होता है, इसका प्रिकॉशन क्या क्या है और इसका यूज कब करना है, इसको हम इस वीडियो में डिटेल में। ये टोर्निकेट क्या होता है? टोर्निकेट इज अ टाइट बैंड और डिवाइस used to compress blood vessels. It is mainly used to stop or reduce blood flow temporarily. यानी कि ये टोर्निकेट क्या है? टोर्निकेट एक टाइट बैंड है। टाइट यानी इन्हें हम टाइट करके बांधने वाला एक बैंड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टोर्निकेट। और इसे इसे डिवाइस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका हम यूज़ करते हैं कंप्रेस करने के लिए, ब्लड वेसल्स को टाइट बांधने के लिए, जिससे वो ब्लड फ्लो ज़्यादा ना हो। इट मेनली यूज टू स्टॉप और रिड्यूस ब्लड फ्लो टेम्परली। यानी ये ब्लड फ्लो को कम कर देता है या फिर टेम्पररी रूप से बंद कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये टोर्निकेट है, ये मेडिकल में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपकी हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आप क्या करेंगे? आपके हाथ में ब्लीडिंग हो रही है तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए टोर्निकेट को अप्लाई करते हैं, जिससे ये ब्लड फ्लो रुक जाता है या फिर कम हो जाता है। और आप ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं, आप अगर बीएमएलटी कर रहे हैं, डीएमएलटी कर रहे हैं, तो आपको इसका ब्लड कलेक्शन में यूज़ करना होगा, क्योंकि इसके बिना आप ब्लड की वेसल्स को सही से नहीं देख पाएंगे और आपको अच्छे से फ्लो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है। इसे हम क्या कहते हैं? टोर्निकेट। एक बार इसे हिंदी में पढ़ के देखते हैं। टोर्निकेट एक ऐसा पट्टा है। अब टोर्निकेट को तो टोर्निकेट ही कहेंगे, इसे तो हिंदी में नहीं लिख सकते, और कुछ वर्ड इंग्लिश में ही हों तो अच्छे हैं, क्योंकि इसे हिंदी में कुछ अजीब ही हो जाते हैं। टोर्निकेट एक ऐसा पट्टा होता है या एक ऐसा बैंड होता है जो हाथ या पैर पर कसकर बांधा जाता है, ताकि वहाँ की ब्लड फ्लो को टेम्पररी रूप से रोका जा सके। हाँ, यानी कि हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? हाथ और पैर में करते हैं। ये क्वेश्चन यही बनता है कि टोर्निकेट का यूज़ कहाँ किया जाता है, यानी कि लिम्स में इसका यूज़ किया जाता है। अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अपर लिम्स में आते हैं अपने हाथ और लोअर लिम्स में आते हैं अपने पाँव यानी लेग्स। और इसका यूज़ कब करते हैं? वेनिपंचर। अगर आपको वेनिपंचर मेथड से ब्लड कलेक्शन करना हो या कैनुलेशन करना हो, आपको कैनुला लगाना है, तो कैनुलेशन करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। एमरजेंसीज़ लाइक ब्लीडिंग कंट्रोल। अगर कोई एमरजेंसी आ गई है, उसकी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम टोर्निकेट का यूज़ करते हैं। फिर इसके यूज़ और देख लेते हैं। यूजेज ऑफ टॉर्निकेट्स: टू मेक बेंस मोर विजुअल एंड ईजियर टू पंचर फॉर ड्रॉइंग ब्लड। यानी कि हम बेनीपंचर से जब ब्लड का कलेक्शन करते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं वेन को विजुअलाइज करने के लिए, यानी वो उभर कर दिखने लगती हैं। इसका यूज़ करते हैं तो एंड पंचर करने में सफलता होती है, क्योंकि आपको ब्लड वेसल्स क्लियर दिखेंगी, तभी तो आप प्रिक कर पाओगे। अब प्रिक क्या होता है? प्रिक मतलब जहाँ से हम निडल को इंसर्ट करते हैं स्किन के अंदर, यानी कि वेंस के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसे प्रिक कहते हैं। हिंदी में क्या है? नसों को अच्छे से दिखाई देने और रक्त को आसानी से निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब टोर्निकेट का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूजेस है, क्या है? हेल्प्स लोकेट वेंस फॉर इंसर्टिंग आईवी लाइंस। यानी कि ये टॉर्निकेट है वो हमारे को लोकेट यानी कहाँ इंसर्ट करना है आईवी लाइंस को, इसमें मदद करता है, क्योंकि हमें वेंस क्लियर दिखती नहीं है स्किन की वजह से। तो उसका फ्लो बढ़ाने के लिए, फ्लो बढ़ेगा तो उसका वेन है वो उभर के आएंगे, जिससे हमें आईवी लाइन को इंसर्ट करने में आसानी होगी। इसे क्या कहते हैं? आईवी कैनुलेशन। हिंदी में क्या है? आईवी लाइनें डालने के लिए नसों का पता लगाने में मदद करता है। इसका नेक्स्ट यूज़ है यूज्ड इन एमरजेंसीज टू स्टॉप हैवी ब्लीडिंग फ्रॉम लिम्स। यानी कि इसका उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है? एमरजेंसीज में, जब आपकी हैवी ब्लीडिंग हो रही हो लिम्स से, यानी कि अपर लिम्स और लोअर लिम्स। जैसा कि मैंने बताया, वो अपर लिम्स होते हैं अपने हाथ और लोअर लिम्स होते हैं अपने पाँव।
हिंदी में क्या है इसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हम दोनों हिंदी प्लस इंग्लिश में पढ़ाते हैं। आपातकालीन स्थिति से में अंगों से भारी रक्तस्राव को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि आपकी इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति में अंगों से भारी रक्त स्राव को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी आपका रक्त बह रहा हो तो उसके लिए हम टॉर्निकेट का यूज़ करते हैं। अब है प्रोसीजर ऑफ टॉर्निकेट्स। अगर आप टॉर्निकेट का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको आप एकदम से टॉर्निकेट बांध दोगे तो उसे अजीब लगेगा कि ये क्या बांध रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पेशेंट को बताना है कि हम टॉर्निकेट बांध रहे हैं, क्योंकि हम वेन को आसानी से देख पाते हैं इसके माध्यम से। टेल द पेशेंट यू आर अप्लाइंग अ टॉर्निकेट टू फाइंड अ वेन। जैसा कि मैंने कहा कि आपको पेशेंट को बताना है। मरीज को बताएं कि आप नस ढूंढने के लिए टॉर्निकेट लगा रहे हैं। क्या अचानक ना लगा देना, नहीं तो वह गुस्सा हो जाएगा। आपको पहले बताना है, उसके बाद ही टॉर्निकेट का यूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, चूज़ अ अपर आर्म एरिया। यानी कि आपको अपर आर्म एरिया को चूज़ करना है 3 to 4 इंचेस अबव। यानी कि जहाँ से आप पंचर करना चाहते हैं कि यहाँ से हमें वेन क्लियर दिखेगी, यानी कि यहाँ से ये ऐसे हमारा अपर आर्म से अपना ब्लड कलेक्शन करते हैं, तो उसके लिए किस वेन को प्रेफर करते हैं, एंटीक्यूवाइटल वेन। एंटीक्यूवाइटल वेन सेफेलिक और वेसेलिक वेन को प्रेफर करते हैं। तो उस साइड से 3 to 4 इंचेस ऊपर वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि हम यहाँ पर टॉर्निकेट बांधेंगे। अब वहाँ पे तो इंची टेप तो ले जाओगे नहीं, तो आप अपनी उंगलियाँ रख के 3 से 4 उंगलियाँ रख लें, तो उसके अंदाज से आपको पता चल जाएगा कि 3 से 4 इंच ही ऊपर टॉर्निकेट बंधा हुआ है। क्या है, ऊपर वहाँ का क्षेत्र चुनें, इच्छित पंचर स्थल से 3 से 4 इंच ऊपर। तो आपको क्या करना है, आप जहाँ से पंचर करना चाहते हैं, जहाँ प्रिक करना चाहते हैं, जहाँ से ब्लड कलेक्शन करना चाहते हैं, उससे 3 to 4 इंचेस एबव टॉर्निकेट को अप्लाई करना है। अब है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रोसीजर, अप्लाई टॉर्निकेट 3 to 4 इंचेस एबव फ्रॉम इंटेंडेड पंचर साइट। यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ से आप ब्लड कलेक्शन करना चाहते हैं उससे 3 से 4 इंचेस ऊपर आपको अप्लाई करना है टॉर्निकेट को। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड अनटिल द वेन अपीयर्स। यानी कि आपको कुछ सेकंड तक इंतज़ार करना है, जिससे आप वेन्स को देख सकते हैं, क्योंकि कुछ सेकंड लगता है ब्लड फ्लो बनने में। यानी कि नस उभरने तक कुछ सेकंड रुकें। फिर क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है परफॉर्म ब्लड कलेक्शन या कैनुलेशन। आप फिर परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपना ब्लड कलेक्शन या कैनुलेशन जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। यानी कि रक्त संग्रह कर सकते हैं और कैनुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको वेन अफेयर्स हो गई है। तो आप ये देख पा रहे हैं, जैसा कि आप इमेज में दिखा रहा है, जहाँ से आप पंचर या प्रिक करना चाहते हैं वहाँ से 3 से 4 उंगलियाँ रखकर आपको ऐसे टॉर्निकेट को अप्लाई करना है। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, जिससे लास्ट स्टेप वो कहते हैं, क्या है, रिलीज़ टॉर्निकेट विथिन 1 मिनट। आपको 1 मिनट के अंदर टॉर्निकेट को रिलीज़ कर देना है, यानी उसे खोल देना है, क्योंकि इसके बाद नर्व्स डैमेज एंड टिश्यू डैमेज की कंडीशन बन जाती है। और उसके बाद सबसे लास्ट क्या बचता है, डिस्पोज और क्लीन टॉर्निकेट। अगर आप डिस्पोजेबल टॉर्निकेट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको डिस्पोज कर दें, और आप रीयूजेबल टॉर्निकेट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे क्लीन करके यानी सैनिटाइज करके रख सकते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, यानी कि इसके लाभ क्या क्या हैं, इनसे अच्छा क्या होता है। हेल्प्स इन विजिबल टू वेन्स, यानी कि ये नसों को दिखाई देने में मदद करती है। ब्लीडिंग कंट्रोल, रक्तस्राव को नियंत्रण करती है, यानी कि आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। सिंपल टू यूज़, यानी कि इसका उपयोग आसानी से हम कर सकते हैं, इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई टेक्निक का ज्ञान होना ये आवश्यक नहीं है, ये बहुत ही सिंपल होती है। लाइफ सेविंग इन इमरजेंसी, यानी कि ये लाइफ सेविंग साबित हो सकती है इमरजेंसी यानी आपातकाल में जीवन रक्षक हो सकती है। रियूजेबल और डिस्पोजेबल, ये दोनों टाइप की होती है, रियूजेबल एंड डिस्पोजेबल, यानी कि इसको पुनः उपयोग कर सकते हैं, और डिस्पोजल भी होती है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ टॉर्निकेट्स। टिश्यू डैमेज टू द ओवर टाइटनिंग, यानी कि अगर आप ओवर टाइट कर रहे हैं टॉर्निकेट को तो इसमें
टिश्यू डैमेज की कंडीशन बन सकती है, अत्यधिक कसाव से ऊतक क्षति। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टाइम यूज़ नर्व डैमेज, यानी कि आप लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय 1 मिनट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो नर्व डैमेज की कंडीशन बन सकती है, लंबे समय तक उपयोग से तंत्रिका क्षति। फिर नेक्स्ट आ जाता है हीमो कंसंट्रेशन, यानी कि रक्त सांद्रता। फिर आएगा पेन और डिस्कम्फर्ट, ये भी होता है, यानी पेन हो सकता है और डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है टॉर्निकेट का यूज़ करके। अब इसके लास्ट में आते हैं प्रिकॉशन ऑफ टॉर्निकेट्स, यानी कि इसकी कुछ सावधानियां हैं। सबसे पहले क्या है, 1 मिनट से ज़्यादा ना रखें, यानी कि टॉर्निकेट को 1 मिनट से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, इससे क्या होगा, नसों को नुकसान हो सकता है। ये क्या है, इन्फेक्टेड या बाउंडेड एरिया पर ना लगाएं, अगर आप वहाँ पर इन्फेक्शन है तो वहाँ पर आपको टॉर्निकेट का यूज़ नहीं करना है। फिर आएगा चिल्ड्रन और ओल्ड एज में जेंटली यूज़ करें, यानी कि आप चिल्ड्रन या ओल्ड एज यानी कि बच्चों और बूढ़ों में आप टॉर्निकेट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको जेंटली आराम से इस्तेमाल करना है। क्योंकि केयरफुली इस्तेमाल क्यों करना है, क्योंकि उनकी स्किन मुलायम हो जाती है, मुलायम रहती है, तो उसके लिए आपको आराम से केयरफुली टॉर्निकेट का यूज़ करना है। फिर क्या है, डिस्पोजल हो तो रीयूज़ ना करें, अगर टॉर्निकेट डिस्पोजेबल है तो उसको रीयूज़ नहीं करना है, आपको उसको डिस्पोज कर देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।